हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कैंपस न्यूज़। दोस्तों आज हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू की। हाँ दोस्तों, इस वक्त जो है जेएनयू में एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी चल रहा है और इसी को लेके जो है जेएनयू एसयू की तरफ से जो है यानी कि वहाँ का जो स्टूडेंट यूनियन है वो कोचिंग चला रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस। तो अगर आपने अभी तक जो है वो कोचिंग ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाके जेएनयू एसयू का जो फेसबुक पेज है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन जेएनयू एसयू, ये फेसबुक पेज आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो है वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे लाइक कर लीजिएगा ताकि आपको जो है उससे अपडेट, सारा अपडेट जो है जब भी वो लाइव आते हैं तो आपको जो है मिलता रहे। बाकी आज इस वीडियो में आप अंत तक ज़रूर देखिए, ये आपको जो है अलग अलग सीरीज़ के माध्यम से जो है रोज़ एक वीडियो आपको मिलेगा और इसमें जो है किस तरह से एग्ज़ाम का पैटर्न आएगा, किस तरह से आपको लिखना है और बहुत सारे सवालों के जवाब जो है इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आज जो है अलग अलग छात्र संघ जो है इसको लेके चर्चा कर रहे हैं, तो आप जो है आज इस वीडियो को देखें और फिर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी ये वीडियो अंत तक देखिए, आपको जो है एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बेहतर ऑप्शन होगा। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद। टुडे वी हैव गैदर्ड हियर कि ताकि हम लोग आपकी जो एग्ज़ाम रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसको हम लोग सॉल्व कर सकें। एंड एज वी नो, ड्यू टू कोविड-19 जिस तरह से एक बहुत ही बड़ा कम्युनिकेशन गैप स्टैब्लिश हो चुका है एंड वी ऑल हैव नॉट बीन एबल टू जैसे हम लोग दिल्ली में जेएनयू कैंपस के विद इन हम लोग पहले ऑनलाइन क्लासेस को ऑर्गेनाइज करवाते थे एंड ऑल दोज प्रॉब्लम्स हैव अकर्ड दिस टाइम, बट सिंस वी हैव टेकन एन इनिशिएटिव to have these sessions, live sessions, so that we can solve the queries and problems of the aspirants concerned. So let me just give an introduction. Like, I'm a student, I'm a graduation student. I'm pursuing my BA second year from Center of Arabic and African Studies. So जो भी आप लोगों के issues हैं, whatever issues you have, we will be trying to solve that. So first of all, I'll just give you an insight of the current scenario. So जैसा कि आप लोगों को पता है, एन अपडेट हैज़ बीन गिवन कि एनटीए की तरफ से जो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो तारीख है दैट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 15th May। तो अभी भी आप लोगों के पास एक ऑप्शन है दैट यू कैन जस्ट 15th May तक भी जिन्होंने नहीं किया है वो अभी तक अपना कर सकते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम डेट्स और डेट शीट का शेड्यूल के हिसाब से देखा जाए तो फिर अभी जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया है और वी आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट। अभी जिस तरह की सिचुएशन है अभी जेएनयू एसयू की तरफ से वी हैव गिवन अ लेटर, तो जैसा भी होगा वील अपलोड इट अकॉर्डिंगली। सो अगर हम लोग क्वेश्चन पेपर को देखें सो देयर विल बी अबाउट 100 क्वेश्चंस। ऑनलाइन मोड का एग्जामिनेशन है एज वी ऑल नो एंड सिलेबस का ये है कि बीए में इस साल का जो पेपर है पहले क्लस्टर वाइज होता था। Earlier it used to happen cluster wise. Now for all the languages we are going to have one question paper. We are going to have one question paper for all the languages. पिछली बार की तरह जो क्लस्टर फॉर्मेट था दैट विल नॉट बी फॉलोड। एक ही क्वेश्चन पेपर आएगा और उसी में से कैटेगरी में सभी स्टूडेंट्स को उनकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से, जो भी आपकी प्रेफरेंस है लैंग्वेज की, उसका जो भी कट ऑफ जाएगा उसके हिसाब से आपको आपकी लैंग्वेज मतलब असाइन करी जाएगी। सो इफ़ वी लुक एट जो सिलेबस है हमारा, सिलेबस के हिसाब से इफ़ यू सी कुछ पर्टिकुलर प्रायोरिटीज़ में उसको कंसिस्ट किया गया है कि जनरल नॉलेज सबसे पहला इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज है। आई जस्ट काइंड ऑफ ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी सब पार्ट। पहले मैं एक बार आपको एक पूरा वो एनालिसिस दे दूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कवर जनरल नॉलेज अबाउट ऑल द कंट्रीज। देन इज़ द सेक्शन फॉर इंग्लिश, रीजनिंग एंड आर्टिफिशियल लैंग्वेज। ये तीन जो है बेसिकली इसी के अंदर से वो इवॉल्व कर करके क्वेश्चंस निकाले जाएंगे। तो इफ़ आई जस्ट लुक एट द सिलेबस, तो जनरल नॉलेज के अंदर अगर हम देखें तो इस बार जैसे कि पहले जो क्लस्टर वाइज में होता था उस तरह से नहीं पूछा जाएगा। सिंस दिस एग्जामिनेशन इज़ फॉर ऑल द लैंग्वेजेस, तो फिर एक हर कंट्री के बारे में, जैसे कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज है, जापानीज़ है या फिर चाइनीज़ है, अरबिक है, पश्तो है, तो आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ हिस्ट्री हर जगह के बारे में होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू लुक कि अगर मान लीजिए कि मैं अरबिक की स्टूडेंट हूँ और मुझे अगर ये जो एग्ज़ाम हो रहा है मुझे ये देना है जेएनयू का इस बार का, तो फिर आई ऑल्सो क्योंकि मैं अरबिक के लिए पढ़ाई कर रही हूँ, बट दैट डज़ नॉट मीन आई जस्ट रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू अरबिक स्टडीज़। All right, I'll not restrict myself only to Arabic speaking countries, but I also need to have some idea about countries who are speaking French, Japanese and various other consecutive languages.
तो अगर हम देखें तो फिर जनरल नॉलेज अबाउट ऑल द कंट्रीज़, जनरल नॉलेज में यू कैन जस्ट हैव अ स्मॉल लाइक पर्टिकुलर कंट्रीज़ में जो कैपिटल्स हैं उनके यहाँ की, और स्पेशली इफ़ यू सी द कल्चरल एंड द लिटरेचर पोर्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ से वो यूजुअली आपके लिए क्वेश्चंस को निकालेंगे। जैसे कि इफ़ यू सी द लिटरेचर पोर्शन, इफ़ यू सी जैसे जनरल नॉलेज की बात जब हम कर रहे हैं तो लिटरेचर पोर्शन जो है हमारा, उसमें वो आपसे क्या पूछ सकते हैं कि वहाँ के कुछ प्रोमिनेंट पोएट्स के नाम बताइए, उनके लिटरेरी वर्क्स क्या रहे हैं, या फिर उनकी ये पर्टिकुलर पोम किसकी लिखी हुई है। दे कैन आस्क सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सो and if we see the cultural part, so you can just they can ask you like which sport is more prominent here, and similarly like what kind of awards or what kind of allocates have been given to this personality of this particular country. So am I audible to all of you? I hope. Is it fine, like are you getting all of which I'm speaking right now? If anyone can respond. Okay, so basically it's about you can be asked about cinema and music, the most prominent movies or music of that particular language. To be very एक थोड़ा सा क्वेश्चन जो यूजुअली लोगों के दिमाग में रहता है, इफ़ यू लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो फिर ऐसा नहीं है, जो BA लेवल का जो फॉरेन लैंग्वेजेस का जो एग्ज़ाम होगा दैट विल बी पर्टिकुलरली इन इंग्लिश। ऐसा नहीं है कि अगर आप अरबिक या फिर फ्रेंच का दे रहे हो यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, ऐसा नहीं होने जा रहा है। हाँ, वहाँ के जनरल नॉलेज जो है वो आपसे ज़रूर पूछी जा रही है, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट कीप दैट थिंग इन माइंड। ये जो माइनर कन्फ्यूजन्स हैं एक बार ये क्लियर हो जाएंगे, इट विल गेट वेरी ईजी एंड देयर इज नथिंग टू पैनिक अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन, इट्स गोना बी फाइन। ऑलराइट, सो आगे मैं बढ़ रही हूँ। तो फिर जोग्राफी ऑफ द पर्टिकुलर कंट्रीज, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग्स। जोग्राफी से हम निकाल सकते हैं कि उस जगह का बहुत फेमस कोई रिवर या माउंटेन या फिर कोई भी ऐसा रिलीफ फीचर जिसके बारे में वो आपसे पूछे। उसके बाद कुछ वहाँ की जो सिग्निफिकेंट प्लेसेस हैं, उससे उन सिग्निफिकेंट प्लेसेस या फिर उस पर्टिकुलर रिलीफ फीचर से जुड़ा हुआ कोई ऐसा इवेंट है तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। सो दीज आर वन ऑफ दोज थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस का पोर्शन दैट हैज़ बीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिटिकल साइंस से मतलब है कि वहाँ के जो पर्टिकुलर मूवमेंट्स हैं, आई थिंक दिस एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्शन इज मतलब ये सबसे ज़्यादा मार्क्स कवर करता है। अगर आप जनरल नॉलेज में देखेंगे तो डेट्स, इवेंट्स, पर्टिकुलरली वो फ़ायदेमंद होगा। अलॉन्ग विद द पॉलिटिकल थिंग्स, उस पर्टिकुलर कंट्री का एयरपोर्ट, कैपिटल्स and autonomous federations of those particular countries. You can just cover all these things. I'm just giving you an idea how what kind of questions will be asked. ऐसा नहीं है कि particularly ये पूछेंगे, but it's just to give you an idea. उसके बाद फिर उस जगह की history. I think 3 more important things is कि geography, history and political science. If you just cover these 3, I think आप लोगों का बहुत अच्छा grip हो जाएगा आप अपनी general knowledge के ऊपर। So I think these are the 3 most prominent things which they ask in general knowledge about the countries. So उसके बाद I hope everybody is clear about the general knowledge portion. जितना मैंने बताया general knowledge, I'll just repeat, I'll just give you a brief again so that you are very very clear with it. General knowledge about all the countries. Questions उस particular language में नहीं पूछे जाने हैं, English में ही questions होंगे, but about different countries. I hope I am clear about different countries. इंग्लिश में ही पेपर है, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का फॉरेन लैंग्वेज में दे आर नॉट गोइंग टू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। उसके बाद लिटरेचर पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कल्चरल एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, डांस, म्यूज़िक, सिनेमा, आर्ट एंड सो ऑन। फिर उसके बाद जोग्राफी में वहाँ पे उन सभी कंट्रीज़ के रिलीफ फीचर्स, द मोस्ट प्रोमिनेंट रिलीफ फीचर्स ऑफ द countries concerned according to their languages, and the significant places of those countries and cities, capitals and etc. All right, the political movements, national days and international days are of great concern. Then you can include airports, capitals, autonomous federations of those countries. Along with that, history में what you are going to include is revolutions, wars, rebellions, riots and historical leaders. Of course, historical leaders, उनके जो भी काम रहे हैं उस पर्टिकुलर कंट्री में, क्या उनका what are they famous for,
ऑल दीज थिंग्स आर ऑफ ग्रेट कंसर्न, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डजंट मीन, अगर आपने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को आप देखेंगे, मल्टीपल चॉइस पे दे कैन आस्क यू इन द सेंटेंस फॉर्म एज वेल. तो इफ यू आर जस्ट रिस्ट्रिक्टिंग योर सेल्फ टू वन वर्ड आंसर्स, आई थिंक दैट विल नॉट बी satisfactory. You can go for matlab, elongated kind of multiple choice questions as well. All right, I hope I'm clear about the general knowledge portion. Now if we go about English portion. All right, so English mein basically what they are going to ask you is they are going to ask you about three to four main subparts. Grammar, first is grammar. The second one is unseen passages. All right, the third one is vocabularies, and the fourth is idioms and proverbs. So I hope I'm quite clear with this कि ग्रामर में जैसा आप लोग जानते हैं कि कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस आ सकता है, टेंसेस के बारे में पूछा जा सकता है, कंजंक्शंस हैं, ये सब जो बेसिक ग्रामर एक्सरसाइजेस होती हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं. अनसीन पैसेजेस में okay, I got a question here. So all right, so it's from Diksha. Yeah, this is for BA entrance because I am a BA student. I am a BA student second year, so I'll be guiding in the same way. All right, so we'll very soon we are also going to have for masters as well, and for Indian languages and many other school of languages में जो भी subjects हैं we are going to have as soon as possible. All right, so I'll continue with my English का portion. So as I told you कि unseen passages से जो questions आएंगे that will be asked. Vocabulary से मेरा मतलब है कि antonyms, synonyms और one word substitution, इस तरह की जितनी भी exercises है that will be included in the vocabulary section. Idioms and proverbs, idioms आपको दिए जा चुके हैं, इससे कुछ तरह के questions आ सकते हैं, जैसे कि कोई सेंटेंस में ईडियम यूज़ किया गया है, इट कैन बी आस्क्ड कि यहाँ पर कौन सा एक और ईडियम इसी की तरह यूज़ किया जा सकता है, और दे कैन ऑल्सो आस्क यू इज़ कि यहाँ पर इस जगह पर कौन सा ईडियम ज़्यादा सूटेबल रहेगा, या फिर इस पर्टिकुलर ईडियम को हम किस सेंस में दे रहे हैं. तो ऑल दीज क्वेश्चंस आई थिंक इंग्लिश वाला पोर्शन इज़ काइंड ऑफ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अच्छा, अनसीन पैसेजेस में जो है वहाँ पर आपको जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे दैट विल बी ऑफ कोर्स, जैसे मैंने अभी पहले मेंशन किया कि वन वर्ड आंसर्स पर डिपेंडेंट नहीं रहने का है. ऑल राइट, अभी जिस तरह के क्वेश्चंस वो लोग करेंगे जाहिर सी बात है कि दैट कैन बी इन सेंटेंस फॉर्म एज वेल. जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे दैट विल बी इन, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू जस्ट गो थ्रू द पैसेजेस. ऑल राइट, एंड देन कम्स योर रीजनिंग एंड आर्टिफिशियल लैंग्वेज. Now reasoning, I think that you get plenty of question banks. You have your JNU के previous year के question papers you have. You can just go on the website and get it. It's very easily available. You can get the JNU के question papers. You can just practice your reasoning thoroughly. Okay, once you get accustomed to it, it's gonna be very very easy for all of you to just clear it through. All right. And a cat means something something, so what does this mean? It can be asked like that. I'm just giving an example, it's just a small example. Like it will be in English. Artificial language doesn't mean that something out of the concerned language, out of a foreign language they're going to ask. So it's going to be in is not most prominently asked, but if like political science portion, like Indian constitution से questions आ सकते हैं. All right, so political science वाला portion and events and dates are kind of important, so you can just go through this because कई बार आ चुका है. It's not prominent, they kind of not mention because foreign languages का exam है, they won't pay much heed to it. बट आई थिंक कि हाँ वो आपकी जो पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, नेशनल डेज, इंटरनेशनल डेज, दे आर गोना फोकस ऑन दिस. ऑल राइट, सो बेसिकली आगे मैं आपको बता दूं कि प्रिपरेशन के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रैक्टिस द क्वेश्चन बैंक्स.
देयर इज़ नो पर्टिकुलर रीडिंग एज सच, जनरल नॉलेज है और इंग्लिश के और रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस हैं, यू कैन, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस to please go through the previous year question papers. That is one of the most, authentic sources through which you can prepare for your examination. All right. And it is very very important to be really good. It's just a suggestion to cover up your 9th से लेकर के 12th तक का NCERT if you see. Especially I'll suggest it for geography, political science and world history. If you just go through that portion of NCERT from 9th to 12th, all right, for geography, political science and history, so it will be a really good source, because most of, like, if you just go through the NCERTs, for these respective subjects, it is one of the most important sources, and you will get the very idea, like you will get the very brief idea, so it becomes kind of easy for you. All right. So, and what else, like for you can just, if you have problems for notes and tables and all, I'll just suggest you that if for events and dates, if you have a problem, all right, you can just jot out notes. Like I know it's kind of कि अभी हम लोग आपको इतना ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं, like अभी that is a lot of communication gap, everybody is quarantined and all, so it becomes a little tough, but I'll try to help you out as much as possible. So right now what we can do is कि एक टेबल बना लिया जाए, उसमें आप अपना जो भी आपके इवेंट्स हैं, सो मतलब एक समराइज आप कर सको. एंड आई सजेस्ट यू टू स्टिक टू वन सिंगल बुक rather than going to thousands of, like we get lot of books for BA honors का entrance examination for JNU. All right, so it will be kind of easier if you stick to one. Is it fine? The network is fine, right? I am clear to all of you? Okay, then we'll go ahead. So question banks are very very important. All right, stick to one single book. Okay, going to various books and seeing the same kind of questions can create a panic. All right. So all these things are of great importance. I hope I'm quite clear and I've given the zest, like the entire zest of everything which is to be covered. If any questions you have, you can just jot it down. So I'll just give you 5 minutes to just kind of jot down your question, and then I'll start answering your doubts as well. Until then, I can just tell you about, I just got a few doubts regarding the quartile districts का थोड़ा सा लोगों को doubt था. Like so quartile districts में usually JNU administration gives you some deprivation points through which you can, like आपका जो domicile होगा, जो भी आपका जो भी एड्रेस प्रूफ होगा, उसके बिहाफ पर जो भी उस पर आपका रेसिडेंट प्लेस जो है वो मेंशन होगी, डिप्रिवेशन पॉइंट्स देता है, जो कि आपको मतलब एग्जामिनेशन में और उसकी जो काउंटिंग होती है तो एडमिशन में वो असिस्ट करते हैं. ऑल राइट. सो अभी के लिए मतलब अभी सिलेबस में इतना ही है. इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स यू कैन जस्ट मेंशन एंड आई विल ट्राई टू क्लियर देम. ऑल राइट. Okay, okay, I'll just tell you that I am also a student in JNU. I'm the counselor of School of Languages, Literature and Cultural Studies. So I'm in BA second year. I'm from Center of Arabic and African Studies. Okay, so like I'm the counselor. So like from JNUSU, we have taken this initiative to have live sessions. So through this, we have been trying to sort out students' issues. So yeah. Yeah, so we'll be having for English as well, for English, Indian languages, and for masters as well. So very soon we'll update you on this page itself. Okay, so how to find sample paper for entrance examination?
ओके, सो सैम्पल पेपर्स आपको बहुत सारी ऐसी बुक्स मिलती हैं. ओके, इफ़ यू आर नॉट, अभी आपको नहीं मिल पा रही हैं, तो सबसे मैंने पहले भी मेंशन किया है, द मोस्ट ऑथेंटिक रिसोर्स इज़ योर JNU का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर्स. ऑल राइट, अभी हम लोग जानते हैं कि अभी हम लोग को ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो आप वेबसाइट पर जा करके यू कैन फाइंड JNU का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर्स. आई डोंट थिंक एनी सोर्स वुड बी दैट रिसोर्सफुल दैन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. तो आप उसको लगा लीजिए. आपके पास जो भी बुक है या जो भी क्वेश्चन बैंक है, उसमें जो भी क्वेश्चन है आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. जो आपकी रेगुलर NCERTs हैं आप उसको देख सकते हैं. दैट इज़ अ वेरी गुड सोर्स. So through that you can just go through this. Tell me your well, I think that is a kind of 3 to 4 है, तो फिर I think 25 to 30 is the equal distribution. Like उसी तरह से वो questions करेंगे. जनरल नॉलेज है, इंग्लिश ग्रामर है, सॉरी, देन यू हैव रीजनिंग, एप्टीट्यूड. सो ऑल दीज जिस तरह से भी क्वेश्चंस है दैट विल हैव, और इस तरह का पहले एक्चुअली आया नहीं है कभी. एक ही लैंग्वेज, सभी लैंग्वेजेस का एक ही तरह का पेपर है. सो इन फैक्ट दैट इज़ गोइंग टू हैव अ पर्टिकुलर चेंज इन द पैटर्न इज वेल, आई गेस. तो 100 क्वेश्चन है. अभी फ़िलहाल इतना ध्यान में रखना ज़रूरी है कि 100 क्वेश्चन है. 100 क्वेश्चन में इक्वली सभी को डिवाइड किया जाएगा, जनरल नॉलेज, इंग्लिश एंड योर रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड. सो इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू मे आस्क. I think that is which is good, Russian or Spanish. Okay, that is your own preference, like which language you're more interested in. I think all the faculties are quite fine, and whatever like you are interested in, you can go for that. What language makes you comfortable. All right. So जहाँ तक कट ऑफ की बात है, इक्वल कट ऑफ जाता है सभी लैंग्वेजेस का. ऐसा कोई वो नहीं है कि आई थिंक 70 to 75 या फिर कई बार जनरल का 80 to 85 जाता है. तो फिर इस तरह से थोड़ा सा ही कट ऑफ का आप समझ सकते हैं. आपको वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी वेबसाइट पर सारा डाटा है, आपको आराम से वो मिल जाएगा. दैट इज़ नॉट अ बिग इशू. फिर भी मैं बता दूँ, जनरल का जो कट ऑफ है यूजुअली इट गोज़ फ्रॉम 80 to 85, और SC/STs का इट गोज़ फॉर लाइक 70 से 75 के बीच में. और इट कैन वेरी. इस बार कब, क्योंकि पिछली बार क्लस्टर वाइज होता था, इस बार सभी लैंग्वेजेस का एक ही पेपर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इट कैन वेरी. ऑल राइट. तो अभी फ़िलहाल के लिए जितना है यही बताया जा सकता है कि 100 क्वेश्चंस आएंगे, एंड ऑनलाइन मोड का एग्जामिनेशन है, क्लस्टर वाइज नहीं है, और सभी लैंग्वेजेस का एक ही पेपर होगा. एक्चुअली जिस तरह का क्वेश्चन है कि कौन सी लैंग्वेज बेटर है या नहीं, आई फील कि सभी लैंग्वेजेस का, जैसे मैंने बताया कि कट ऑफ आसपास ही जाएगा. एंड जो भी आई थिंक ईच एंड एवरी लैंग्वेज हैज़ देयर ओन इम्पॉर्टेंस. जो भी हमारा जो पूरा जो हर लैंग्वेज की अपनी एक सिग्निफिकेंस है. तो आई कैन नॉट जस्ट पॉइंट आउट अ सिंगल लैंग्वेज. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ अरेबिक. आई चूज अरेबिक बिकॉज आई हैड सम इंटरेस्ट. मे बी यू आर चूजिंग फ्रेंच, यू आर गोइंग फॉर फ्रेंच बिकॉज यू हैव योर ओन पर्सनल इंटरेस्ट. सो आई थिंक दैट इज़ काइंड ऑफ बेटर. आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से, यस, आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से जो आपका कट ऑफ जाएगा, जो आपके, जैसे मान लीजिए कि आपके मार्क्स आए हैं 82, ऑल राइट, एंड यू आर फ्रॉम जनरल कोटा, ऑल राइट. तो अगर आपका जो 82 आया है, अगर आपका फ्रेंच में नहीं होता, अगर फ्रेंच का कट ऑफ मान लीजिए 85 गया है, तो जाहिर सी बात है अगर स्पेनिश का कट ऑफ के विद इन आप अंदर आएंगे तो आपको स्पेनिश दिया जाएगा. सो दैट इज़ द ऑर्डर इन विच यू गेट. ऑल राइट. तो जैसे कि जिस भी लैंग्वेज का, जैसे अगर फ्रेंच और स्पेनिश में ना हुआ तो फिर अरबिक, इस तरह से करके एक सीरियल वाइज चलता है. ठीक है. तो आपका जो भी कट ऑफ में, आपका जो भी मार्क्स आए हैं वो जिस भी कट ऑफ के विद इन आएगा, जिस भी लैंग्वेज के, आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से होगा. अगर आपका 85 आ रहा है, वेल एंड गुड, आपको फ्रेंच मिल सकता है. तो दैट इज़ हाउ, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि फ्रेंच का कट ऑफ इतना है, बट आई एम जस्ट गिविंग एन इंस्टेंस, दैट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल. ओके. नहीं, ऐसा नहीं है. सारे लैंग्वेजेस के पासिंग मार्क्स सेम नहीं होंगे. एज आई हैव मेंशन्ड कि वहाँ पर जहाँ अभी जो फेज़ है कि सभी लैंग्वेजेस का एक ही पेपर आ रहा है, तो इतना प्रिडिक्टेबल नहीं कर सकते. बट पिछली बार के लिए थोड़ा आसान हो जाता था क्योंकि क्लस्टर वाइज था. बट दिस टाइम इट्स लाइक कि सभी लैंग्वेजेस का एक ही पेपर हो रहा है.
तो it's also not predictable. It's kind of unprecedented situation for us as well. Yeah. You still have any other questions you may ask? और जो भी सिलेबस के बारे में था सब कुछ यूजुअली हम लोग कवर कर चुके हैं. दिस वीडियो शैल बी अपलोडेड. सो अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट्स हैं या फिर आप किसी को शेयर करना चाहते हैं तो यू कैन इवन डू दैट. या इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स यू मे मेंशन. वेल फॉर एमफिल एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम लोग मास्टर्स जितने भी कोर्सेज हैं फॉर मास्टर्स, सिंस आई एम अ BA स्टूडेंट, सो दिस पर्टिकुलर सेशन वाज फॉर BA foreign languages entrance examination assistance. Very soon we'll also be having for masters, MPhil and PhD exam patterns. Well, if you like applying for JNU BA honors right after 12th, let me just tell you one thing that as you all know कि BA honors जो JNU में होता है that is particularly for foreign languages. ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ foreign languages है. Along with that, if you are like you get an admission done in JNU, then you also get a chance to apply for various optional courses in various different subjects other than foreign languages. So that is also a kind of a boon. So yeah, it's kind of a good decision. Yeah, go ahead. Well, expected cutoff usually आसपास यही जाता है कि 70 to 75. ऑल राइट, इट कैन गो अबव. मैंने जैसा अभी बताया कि इट्स एन अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन. ऑल राइट, प्लस अभी जिस तरह से जो भी सिचुएशन है, जो भी हालात चल रहे हैं, तो उसके बाद हम लोग जहाँ पर जो कट ऑफ का जो मसला आता है दैट इज़ नॉट प्रिडिक्टेबल राइट नाउ, बिकॉज पहले क्लस्टर वाइज होता था, बट नाउ इफ़ यू सी ऐसा हो रहा है कि सभी जो लैंग्वेजेस है उनका सबका एक ही क्वेश्चन है. ऑल राइट, या and just make sure that you kind of keep practicing the question papers. I think previous year के question papers, let me remind you all of you, like अभी जो जिस तरह के हालात हैं, हम लोगों को ज़्यादा resources इस तरह से नहीं मिल पा रहे that we can go to stalls and purchase books and materials and all of that stuff. But yes, you can always like approach जिस तरह के हम लोग यहाँ से posters circulate हो चुके हैं, हम सबके numbers जितने भी हैं, हम सभी counselors के numbers circulate हो चुके हैं. You can easily approach JNU-SU के counselors and office bearers to seek any kind of assistance you need for the examination. And along with that, आपको particular groups में भी add किया जा सकता है जहाँ पर we usually provide study materials and various other facilities. Yeah. So any other questions? So we'll just, if you have any other questions, you can just mention. Most of the things have been mentioned. And this video will also be uploaded, so there is no panic as such.
I hope like a lot of questions were asked, so I hope that was enough. So if anybody is having any questions still, so we may ask, and then like for like about 15 minutes we can still have this session. If you still have any kind of doubt, you may just ask. Expected dates for the examination, as I already mentioned कि अभी जिस तरह से 15th of May तक ऑनलाइन एप्लीकेशन एनटीए की तरफ से बढ़ाया जा चुका है, तो फिर आप 15th of May तक अभी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए. सिंस 15th of May तक तो अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन ही चलेंगे. JNUSU की तरफ से एक लेटर जा चुका है इन विच वी हैव आस्क्ड टू come out with this expected date sheet and to postpone the examination dates. So जितना भी हो पाएगा like we'll be updating. अभी कुछ predictable नहीं है क्योंकि such kind of situations are there in the country. So let's see, let's wait. We'll just wait for the response by the JNU administration as it will be announced. So we'll be uploading on the page. बुक्स फॉर पॉलिटिकल साइंस में आई सजेस्ट यू दे आर जनरली इतना ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन जस्ट वेरी ऑथेंटिक एंड वेरी ब्रीफ आई विल बी विद यू बिकॉज ये BA लेवल का एग्जामिनेशन है एंड सिंस देयर आर ऑल्सो शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज. ऑल राइट, सो मैं यूजुअली आपको थोड़ा ऑनलाइन आपको बता सकती हूँ कि NCERTs आप डिपेंड करो. NCERTs इफ़ यू कवर फ्रॉम 9 to 12th, 9 to 12th का जो भी आपका जो पूरा एक जो जेस्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस का, एज आई ऑलरेडी मैंशनड कि इफ़ यू वांट टू गो फॉर NCERTs कैन बी अ वेरी गुड सोर्स फॉर ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस. सो ऑल दीज थ्री इफ़ यू कवर फ्रॉम NCERTs दे कैन बी अ वेरी ऑथेंटिक सोर्स. ऑल राइट, सो I think that will be enough, and keep practicing the question banks. If you have any kind of book, stick to one single book and then practice. Don't depend on various other books कि आपके पास you have 2 books of political science, 2 books of geography, 2 books of English grammar. That will create a lot of chaos and will have a lot of problems in preparation for the examination. So it will be better that you stick to one single book. Select few NCERTs. If you find कि आपके 9th की NCERT is fine, like you are fine with the NCERT, then go ahead. Like from simple to complex you go, that will be a kind of that's kind of better. All right.